मांग जो कुछ मांगना है खालिके गफ्फार से, मांग जो कुछ मांगना है खालिके गफ्फार से, तेरी हर हाजत रवा होगी उसी दरबार से, तेरी हर हाजत रवा होगी उसी दरबार से। उस दर को छोड़कर जाता है क्यों गैरों के पास, उस दर को छोड़कर जाता है क्यों गैरों के पास। फजल की उम्मीद रख अपने पालनहार से, फजल की उम्मीद रख अपने पालनहार से। दोस्तों, हर चीज अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहिए। अंतिम संदेशता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। किसी चीज का सवाल करना हो तो अल्लाह ही से मांगो। बंदों के सामने आदमी जुबान खोल करके जलील होता है, जुबानें खोल कर बंदा जलीलो खार होता है, जुबानें खोल कर बंदा जलीलो खार होता है। निकल जाती है खुशबू तो गुल बेकार होता है, निकल जाती है खुशबू तो गुल बेकार होता है। हर चीज मुसब्बिबुल असबाब से मांगो, हर चीज मुसब्बिबुल असबाब से मांगो। मिन्नत से समाजत से खुशामद से मांगो, मिन्नत से खुशामद से अदब से मांगो। क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो, क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो। तुम तो बंदा हो खुदा के तो सिर्फ खुदा से मांगो, तुम तो बंदा हो खुदा के सिर्फ खुदा से मांगो। दोस्तों बुजुर्गों, अब हम आइए देखते हैं वेद में गीता में किस्ते मांगने के लिए और सवाल करने के लिए हुक्म दिया है। तो हम खोलते हैं, अध्ययन करते हैं अध्याय नंबर 18। किताब का नाम है भगवत गीता और मंत्र 66 मंत्र नंबर और अध्याय नंबर 18। तो उसका जब हम मुताला करते हैं तो वहां ये संदेश मिलता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वर्जा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वर्जा, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ए मनुष्य तुम संपूर्ण धर्मों को छोड़ दो। जिस धर्म के अंदर लोगों ने मिलावट कर दिया है, जो धर्म खराब हो चुका है, जो मसनूई है, जिसको लोगों ने गढ़ लिया है, बना लिया है, वो तमाम बिदआत खुराफात और शिर्क के रास्ते को छोड़ दो, संपूर्ण धर्म को छोड़ दो, केवल मेरी तरफ आओ। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो अल्लाह ताला का दीन जो इस्लाम है, जिसको सनातन धर्म कहा गया, जिसको सत्य मार्ग कहा गया और जिसको शाश्वत धर्म कहा गया, तो उस धर्म की तरफ आओ। तमाम धर्मों को छोड़ दो, केवल मेरी तरफ आओ, मेरे शरण में आओ, मेरी पनाह में आओ। और तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, आजाद कर दूंगा, तुम्हारे पापों को हरण कर दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूंगा। तो इसलिए चाहिए कि हम एक ईश्वर से अपना ताल्लुक जोड़ें और एक ईश्वर की तरफ आएं। तो उसी एक ईश्वर की तरफ दावत देने के लिए, एक ईश्वर का पैगाम और मनुष्य के नाम ये दावत देने के लिए हम अपने मुकर्रिर की तरफ जाते हैं इस शेर के साथ कि गीता हूँ मैं, कुरान हूँ मैं, गीता हूँ मैं, कुरान हूँ मैं, मुझको पढ़ो इंसान हूँ मैं, मुझको पढ़ो इंसान हूँ मैं। सारे दरों को छोड़कर बस एक दर पे आके तू देख, सारे दरों को छोड़कर बस एक दर पे तो आके देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी लगड़ कर तू देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी लगड़ कर तू देख। कोई अबू लहब न तुमको मिटा पाएगा, कोई अबू लहब न तुमको मिटा पाएगा। बस तुम अल्लाह के दीन इस्लाम पर चल कर देख, बस तुम अल्लाह के दीन इस्लाम पर चल कर देख। मेरी मुराद हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब चतुर्वेदी, शांति संदेश केंद्र पटना, मैं उनसे अदब व एहतराम के साथ दरखास्त करता हूँ कि वो हाजिर स्टेज हों और अपनी तकरीर से, अपनी खिताबत से, अपने नासिहाना अंदाज से प्यासी उम्मत को सैराब फरमाएं। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم رحيم وإن أباكم رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من ينفع الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत. तत्प्रसादात् परं शान्तिवस्थानं प्राप्स्यासि शाश्वतम्. वेदाहमेतं पुरुषं महात्मादित्यवर्णतमसः प्रस्तात् दृष्ट्वा रूप्य व्याकार सत्यांते प्रजापतिः अश्रद्धा मनोतु अद्धाच्छदात् सत्य प्रजापतिः. मुहतरम हाज़रीन, उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, पर्दे में और घरों में बैठी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ अपने पालनहार का, जिसने हमें इस दुनिया में अपनी इच्छा से बनाकर हमें भेजा और हमारे तमाम जरूरियात का इंतजाम फरमाया। दरूद सलाम हो अंतिम संदेशा प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और परमेश्वर की ओर से लाखों रहमतें नाजिल हो, करुणा हो उन नेक भक्तों और बंदों पर जो अपने पालनकर्ता के धर्म की आज्ञा का पालन करने के लिए तन मन धन की बाजी लगाते हैं। जो हजरात यहाँ बैठे हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम सब लोगों के बैठने को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और कुछ ऐसी और नेक अच्छी बातें कहलवाए जिस पर मैं खुद भी अमल करूं और वो बात दूसरों के लिए भी अमल करने का जरिया बने। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों के बीच 2020 धुआंधार तकरीर नहीं करूंगा। 2020 में मैच जो होता है वो धुआंधार बैटिंग होती है, धुआंधार बॉलिंग होती है, तो वैसी स्पीच जबरदस्त अंदाज में नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों से बातचीत करूं। क्या बातचीत करने के लिए आप लोगों में से कितने लोग हैं जो तैयार नहीं है? जरा हाथ उठाइए। कोई हाथ नहीं उठा। अच्छा, कितने लोग हैं जो बातचीत करने के लिए तैयार हैं? जरा हाथ उठा के बताएंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर भी कुछ हाथ तो नहीं उठा है। मेरी आंखें जहां तक देख रही है, ठीक है, नीचे रखें। माशाअल्लाह। कुछ लोगों ने हाथ उठाया है और कुछ लोगों का हाथ नहीं उठाया। उम्मीद यह है कि कुछ देर गाड़ी चलने के बाद वो हाथ भी उठना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं सीधे सीधे दो चंद बातें आप हजरात के बीच रखता हूँ। आप हजरात के घर में कुकर होगा, कुकर जिसमें हम लोग सालन बनाते हैं, हमारी खवातीन सालन बनाती है। घर में घड़ियां होती हैं, टाइम बताती है घड़ी। हमारे घर में कुर्सियां होती हैं, हमारे घर में और दीगर मशीनें होती हैं। हमारे हाथ में तो मोबाइल जरूर होता है। जो मोबाइल हमारे हाथ में है, सच सच बताइए, ये मोबाइल
परमेश्वर ने बनाया या किसी इंसान इंजीनियर ने बनाया? किसी इंसान ने बनाया। अल्लाह ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने इस मोबाइल को नहीं बनाया। तो आप लोग ये बात भी जानते होंगे कि जो व्यक्ति जिस चीज को बनाता है उसके चलने का सिस्टम ठीक ठीक कौन बताएगा? बनाने वाला बताएगा या जिसने बनाया नहीं है वो बताएगा? बनाने वाला बताएगा ना। जिस इंजीनियर ने मोबाइल को बनाया है, मोबाइल को कैसे यूज होना है, मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, मोबाइल को कैसे चलाना है, उसके चलने चलाने का सही सही ठीक ठाक तरीका कौन बताएगा? इमाम साहब या इंजीनियर साहब? इंजीनियर साहब। मैंने कहा ना कि आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं, तो ऐसे ही आप लोग भी बोलिएगा। तो इंजीनियर बताएगा मोबाइल कैसे चलेगा, तो मोबाइल ठीक ठाक चलेगा, काम करेगा। जिस तरह से मोबाइल के बनाने वाले इंजीनियर ने मोबाइल को बनाया तो उसके चलने का तरीका भी बताया। अब वो कैसे बताता है कि जब मोबाइल को पैक करता है डब्बा में, तो उस डब्बा में एक छोटा सा मैनुअल बुक, छोटी सी बुक, किताब लिख करके डाल देता है। उसमें सारी बातें लिख देता है, कौन कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा। उस फंक्शन के हिसाब से, उस रूल के हिसाब से जो आदमी मोबाइल को यूज करता है उसका मोबाइल हैंग नहीं करता, उसका मोबाइल बीच में रुक नहीं जाता, उसका मोबाइल ठीक ठाक काम करता है। जिस प्रकार इस मोबाइल के इंजीनियर ने मोबाइल को बनाया तो मार्केट में, शोरूम में भेजने से पहले पहले उसका मैनुअल बुक तैयार किया और उस बॉक्स में डाल दिया, ताकि जो कस्टमर मोबाइल को खरीदे तो उस मैनुअल बुक को पढ़ ले और पढ़कर उसके अनुसार मोबाइल को यूज करे तो ठीक ठाक काम करेगा। बिल्कुल आप लोगों से मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कि हम और आप इंसान हैं, कोई शक है? नहीं, सब लोग इंसान है ना। हम इंसान को किसी इंजीनियर ने बनाया? अल्लाह ने बनाया। है कोई इंजीनियर, है कोई परमेश्वर, है कोई परमात्मा, है कोई अल्लाह, है कोई खालिक, है कोई ब्रह्मा, है कोई क्रिएटर जिसने हमें और आपको हमारी आपकी माँ के पेट में डिजाइन बनाया? हमारा कोई नहीं, सिर्फ एक मालिक अल्लाह है, ईश्वर है, जिसने हमारी माँ के पेट में हमारा और आपका डिजाइन बनाया। उसी डिजाइनर ने हमारे लिए भी एक मैनुअल तैयार कर दिया कि इंसानों, तुम मेरी धरती पर जब तक रहोगे तो कैसे तुम चलोगे तो ठीक ठाक रहोगे, और उस रास्ते से हटोगे तो बीमार पड़ोगे, परेशान होगे। उस मालिक को भी मैनुअल यानी बुक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए और दिया भी। जितने धर्म ग्रंथ है उस मालिक की ओर से आने वाले हैं, उन तमाम धर्म ग्रंथों में सबसे अंतिम और आखिरी किताब कुरान मजीद है, जो हमारे परमेश्वर ने, हमारे रब ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे मालिक ने हम इंसानों के मार्गदर्शन के लिए, हमारी हिदायत के लिए, हमें पता बताने के लिए उस किताब को मालिक ने भेजा। उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे चलोगे तो ठीक रहोगे और उस रास्ते से हटोगे तो कैसे कैसे परेशानियां आएगी। तीसरी बात, आज लोग दुनिया में ज्यादा परेशानी में है या ज्यादा अशांति में? लोग ज्यादा दुखी हैं या ज्यादा सुखी हैं? ये मोहल्ला चुप्पे चाप है, दुखी में है। लोग दुनिया में ज्यादा परेशान हैं या ज्यादा खुशहाल है? परेशान है। लोग ज्यादा परेशान हैं। तो ये जो लोगों को परेशानी हुई है, प्रॉब्लम इंसान का है या प्रॉब्लम इंसान के इंजीनियर का है? इंसान का है। इंसान का। लगता है कि चोर पकड़ा रहा है धीरे धीरे, लगता है कि चोर धीरे धीरे पकड़ा रहा है कि उस मालिक ने कोई गड़बड़ी नहीं की है। उस मालिक ने हमें और आपको दुनिया में भेजा और इस दुनिया में कैसे अपने जीवन बिताना है उसने मैनुअल बुक, किताब भी भेजा, लेकिन हमें इंसान लायक नहीं, नालायक बन गए, जिसके कारण आज हमारे जीवन में शांति कम है और अशांति, ढेर सारे अशांति है। इस अशांति को दूर करना चाहिए या ऐसे रहने देना चाहिए?
दूर करना चाहिए। अभी देखते हैं कितना चोर पकड़ाता है। अगर कोई नौजवान है, अभी अभी जवान हुआ है, उनके माँ बाप ने तय कर दिया कि अब ये जवान हो गया है, ठीक ठाक पैसा कमाता है, चलो इसकी शादी कर देते हैं। उसकी शादी कर दिया। बीवी ने 1 महीने के बाद लेटर लिखा, खत लिखा आपने हस्बैंड और शौहर के नाम। अब उसका शौहर उस लेटर को जब उसके हाथ में मिला तो अपनी पत्नी का लेटर लेके बार बार चुनता है, बार बार सीने से लगाता है, बार बार माथे से लगाता, पेशानी से लगाता, तकिया के नीचे रखता, कभी जेब में रखता, कभी कुर्ता में रखता, कभी आस्तीन में रखता। जहां जाता वो लेटर को लेके जाता है, मगर पढ़ता नहीं है। वो लेके जाता है, पढ़ता नहीं है, और अगर पढ़ता है तो समझता नहीं है। बीवी ने अंग्रेजी में लेटर लिख दिया, उसको अंग्रेजी आती नहीं। तो अब ऐसा पति जिसकी पत्नी ने अंग्रेजी में लेटर लिख दिया, उस लेटर को क्या करेगा? मान लीजिए कि आप ही की पत्नी लिख करके दे, तो आप लोग क्या कीजिएगा? वो लेटर को चूल्हा में जला दीजिएगा या अंग्रेजी पढ़ने वाले के पास जाके समझिएगा। ये कुछ लोग जो है वाइब्रेशन में है, और अक्सर अधिकतर लोग साइलेंट मोड में, जनरल मोड में कोई नहीं है। भाई हम लोग जनरल मोड में आइए। उस लेटर के साथ आप क्या व्यवहार कीजिएगा? चूल्हा में जला दीजिएगा या जानकार लोगों के पास लेकर के पढ़ने समझने के लिए जाइएगा? जानकार लोगों के पास लेके जाएंगे ना। जैसे हम अपनी पत्नी का लेटर प्रेम से, मोहब्बत से जानकार लोगों के पास जाएंगे कि भाई मेरी पत्नी ने ये लेटर भेजा है, मगर अंग्रेजी में लिखा, हमको समझ में नहीं आता, आप जरा पढ़ के हमको समझा दीजिए। समझ लेने के बाद आपका मन, दिल एकदम संतुष्ट हो जाता है। मेरे भाइयों, हिंदू हो या मुसलमान, औरत हो या मर्द, पढ़े लिखे हो या जाहिल, बच्चे हो या नौजवान, बूढ़े हो या अधेड़, हर आदमी से के नाम, हर शख्स, हर व्यक्ति के नाम हमारे आपके रचयिता ने, हमारे आपके पालनकर्ता ने एक लेटर भेजा है, एक प्रेम पत्र भेजा है, एक खत भेजा है। उसी खत और लेटर का नाम है कुरान मजीद। इस कुरान को बताइए, सचमुच कितने मुसलमान हैं जो जानकार लोगों के पास गए हैं कि भाई साहब, आप इमाम साहब है, आप मौलाना साहब है, आपको अरबी आती है, उर्दू आती है, जरा समझा दीजिए कि कुरान में क्या है। अपने दिल पर हाथ रखिए, दूसरा के दिल पर हाथ मत रखिए, और अपने आप से पूछिए, क्या हम लोग ये ठीक ठाक कर रहे हैं? दूसरा चोर गिला। पहला चोर ये कि मालिक ने जो आदेश दिया उस आदेश से हट करके अगली बगली मार के जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसके कारण समस्या ज्यादा है। दूसरा प्रॉब्लम और दूसरा चोर ये है मन में कि जो किताब हमें जैसा समझना चाहिए था, अपने मालिक की दी हुई किताब को वैसा हम लोगों ने खत भेजा है, उस खत में उसने क्या कहा है हम लोगों को नहीं मालूम। किसी की जिंदगी से 50 साल गुजर गया, किसी के 30 साल गुजर गए, किसी के 40 साल गुजर गए, किसी के 60 साल गुजर गए, कुछ दिनों के बाद हम भी गुजर जाएंगे। अल्लाह ने अब पूछेगा, मेरे बंदो बताओ, मैंने तुम लोगों के नाम एक खत भेजा था, उस खत में क्या लिखा था मालूम है? तो बताइए हम लोग क्या जवाब देंगे? उसकी तैयारी मरने से पहले करना चाहिए, मरने के बाद? मरने से पहले। मरने से पहले ना। तो उसकी तैयारी में हमें और आपको जुड़ जाना चाहिए। इस दो बातों के बाद हमारे इस मजलिस में कुछ हमारे हिंदू बिरादरान भी हैं, और आज हिंदुस्तान और भारत की तारीख में एक जबरदस्त तारीखी दिन भी है कि श्री रामचंद्र जी वनवास का जीवन बिताकर जब लौटे तो लोगों ने खुशी में दीप जलाया और उनकी आमद पर खुशियां मनाई। आज उस सुन्नत को, आज उस तरीके का, उस रस्म को हमारे हिंदू बिरादरान दोहराते हैं आज की तारीख में। आप देखें गली गली में दीप जल रहा है, लोग रोशन किए हुए हैं। तो श्री रामचंद्र जी के वनवास से लौटने पर लोगों ने खुशियों में ये दीप जलाई थी और ये खुतबे रोशन किए थे, मोमबत्तियां जलाई थी। लेकिन श्री रामचंद्र जी के जीवन से जुड़ी हुई जो जबरदस्त बात है वो बात मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ, उनकी 3 पत्नियां थी। एक पत्नी से हुए श्री रामचंद्र जी, दूसरी पत्नी से हुए भरत और तीसरी पत्नी से हुए लक्ष्मण। लेकिन भरत की जो अम्मा थी, उनकी चाहत और उनकी ख्वाहिश थी
कि बादशाह राजा के बाद, राजा दशरथ के बाद राजा मेरा बेटा बने भरत। लेकिन उसूल और सिस्टम के हिसाब से राम जी को बनना चाहिए था राजा। तो उनकी मां ने राजा दशरथ से एक वचन ले लिया कि आप हमको वचन दीजिए, वादा कीजिए कि मैं एक चीज आपसे मांगूंगी और आप मुझे निराश नहीं कीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा। तो बादशाह ने कहा बोलो क्या बात है? तो कहा कि अभी नहीं मांगेंगे, आप हमको ऑप्शन दीजिए, हमको इख्तियार दीजिए, हम जब मांगेंगे तब आप पूरा कीजिएगा। तो कहा ठीक है मैं पूरा करूंगा। तो उसने कुछ दिनों के बाद ये बात कही कि आप राम जी को 14 साल के लिए भेज दीजिए जंगल और भरत को राजा बना दीजिए। ये मांगा, उसने वादा कर लिया था। उस वादे को पूरा करने के लिए राम जी के पिता ने अपने वादा को पूरा करने के लिए राम जी को वनवास के लिए भेज दिया और भरत को शासन पर बैठा दिया। भरत भाई था, लेकिन वो भाई समझता था कि इस कुर्सी का असल हकदार मैं नहीं हूं, वो मेरा बड़ा भाई है राम, वो राम जी इसके असल हकदार है। तो उन्होंने ये किया कि राम जी के खड़ाम को अपनी कुर्सी पर, गद्दी पर रखा, अलामत और चिन्ह के तौर पर कि जब राम जी लौट करके आएंगे तो इस राजपाट को वही संभालेंगे। यहां हमें बताना ये है कि राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिता ने अपना वादा किया हुआ निभाया था या तोड़ दिया था? निभाया था। निभाया था ना भाई। आज हम भारत में कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, कितने औरतें मर्द, कितने लोग हैं जो अपना वादा पूरा करते हैं। सुबह में वादा करते हैं और 10 बजे तोड़ देते हैं, 10 बजे वादा करते हैं, 12 बजे तोड़ते हैं, दिन में वादा करते हैं, शाम को तोड़ते हैं, शाम को वादा करते हैं, रात को तोड़ते हैं, रात को वादा करते हैं, सुबह को तोड़ते हैं। ऐसा करते कि नहीं करते? क्या इससे हमारे मन को, जीवन को, समाज, सोसाइटी को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान, हम सब लोगों को हमारे मालिक की ओर से जो संदेश आया है, जो पैगाम आया है, उस पैगाम को समझना चाहिए। और सारे ग्रंथों का असल निचोड़ और खुलासा कुरान मजीद है। कुरान मजीद के बारे में बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं कि कुरान हम मुसलमानों की धर्म ग्रंथ है, मजहबी किताब है। जो मुसलमान ये समझता है कि सिर्फ हमारी मजहबी किताब है, हिंदुओं की मजहबी किताब नहीं है, ऐसा मुसलमान मूर्ख है, यानी बेवकूफ है, जाहिल है। उसको मालूम नहीं है कि कुरान किस लिए आया और किसके लिए आया। वो नावाकिफियत की वजह से, न जानने की वजह से ये बात कहता है। और अगर कोई हिंदू ये बात कहता है कि कुरान मुसलमानों की मजहबी किताब है, हमारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है उस कुरान में, तो वो गलत समझते हैं। इसलिए आज के बाद सारे मुसलमान और जो हिंदू बिरादरान यहाँ पर है, वो ये अपने जहन में बैठा ले कि जितना हिस्सा मुसलमान का है कुरान में, उतना ही वो हिस्सा हमारे दूसरे हिंदू, ईसाई, सिख और जैन, बौद्ध, नास्तिक, इन सारे भाइयों का है। मुसलमानों ने अपना हिस्सा ले लिया है और हमारे दूसरे हिंदू भाइयों ने अपना हिस्सा छोड़ दिया है। तो जिसने छोड़ा है उनको अपना हिस्सा ले लेना चाहिए। कुरान मजीद, पूरे कुरान मजीद में 114 अध्याय और चैप्टर है, सूरा है। उस पूरे चैप्टर में एक जगह भी ये बात कुरान में नहीं कही कि कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए। बहुत सारे हिंदू भाई चाहते हैं कि हम कुरान को पढ़ें, हम कुरान को समझें, लेकिन मुसलमान देता नहीं है उसे। ये बात मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा, इसलिए कह रहा हूँ। मेरे भाइयों, दरभंगा में और बाकरगंज के अगल बगल या बाकरगंज में रहने वाले हिंदू भाइयों को और बहनों को आप लोग महरूम मत कीजिए कुरान से। अगर आप लोगों ने इनको महरूम किया कुरान से और हमारी आपकी मौत हो जाए और कयामत के रोज ये अल्लाह के सामने केस कर दे, मुकदमा कर दे कि अल्लाह बाकरगंज में ये भी रहता था और हम भी रहते थे, ये रोजाना हमारे घर के सामने से आता जाता था, हमारी दुकान से सामान लेता था, हम इसकी दुकान से सामान लेते थे, इमाम साहब के पास जाते थे, मौलाना साहब के पास जाते थे, डॉक्टर साहब के पास जाते थे,
मगर कभी आपके बारे में, अल्लाह की किताब के बारे में एक बार भी नहीं कहा। अगर वो जिंदगी में एक बार कह देता तो हम भी ईमान कबूल कर लेते और आस्थावान हो जाते, हम भी आपको मान लेते और आपकी आज्ञा का पालन करके यहाँ आते। आपने उसके लिए स्वर्ग और जन्नत के फैसले कैसे कर दिए और हमारे लिए नरक के फैसले कैसे कर दिए? अगर ये केस करते तो बताइए बाकरगंज के मुसलमानों के लिए भागने की कोई जगह होगी? कोई जगह नहीं होगी। बचने का कोई उपाय होगा? कोई उपाय नहीं। इसलिए वो केस और मुकदमा होने से पहले आप लोग तैयारी कीजिए, कुरान मजीद हिंदी में मंगवाइए, इंग्लिश में मंगवाइए, उस किताब से मंगवाइए और घर घर एक मुहिम चला करके लेकर के जाइए। कहिए कि आपका भी हिस्सा कुरान में है, जो आपका हिस्सा है आप कुरान को पढ़ करके अपना हिस्सा ले लीजिए। जब आप जाएंगे एक भी हिंदू आपको दौड़ाएगा नहीं मारने के लिए। मुसलमान डरता है ना कि अब क्या होगा, मुल्क में हुकूमत बीजेपी की है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो हमको रास्ते पहले पढ़ना पड़ेगा, उससे अच्छा के घर में मरे। याद रखिए दो फायदे हैं आपके, दो फर्क है। अगर आप घर में मरते हैं वहां पर और रास्ते पहले चलते फिरते मरते हैं, उसमें दो बड़ा फर्क है। अगर घर में बिस्तर पर हमारी आपकी मौत होती है तो अल्लाह ताला पूरी जिंदगी का हिसाब पूछेगा, बता क्या कमाया था, कहाँ खर्चा किया था, क्या पढ़ा था, कितना अमल किया था, कितना बताया था